थाना हटियारा की हदूद है और गांव है मनाला। 28 साला मोहम्मद आमिर, जिसने आज से 6 साल कबल पसंद की शादी की, और ये शादी जो है ये बड़ी पुरसुकून चल रही थी। अल्लाह ताला ने औलाद जैसी नेमत से नवाजा, 2 छोटे छोटे बच्चे थे और रिक्शा चलाकर मोहम्मद आमिर अपना गुजर बसर कर रहा था। क्योंकि मोहम्मद आमिर की ये पसंद की शादी थी। ससुरालियों में कुछ लोग इसकी अहलिया, जिसका नाम सानिया है, 25 साल सानिया के कुछ रिश्तेदार जो कि रंजिश रखते थे मोहम्मद आमिर के साथ कि पसंद की शादी की तो की क्यों। ये रंजिश 6 साल पुरानी थी और वक्तन फवक्तन अक्सर आपस में क्लैशेस होते रहते थे। एक दिन बच्चों की वजह से क्लैश होता है और वो क्लैश इस कदर कशीदगी इख्तियार कर जाता है। जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ आप देख सकते हैं कि ये एक मेन चौक है। मेरे पीछे फ़िश की दुकान है, चिकन की कुछ दुकानें हैं और ये एक मेन चौक है। उस मामूली तलक कलामी जो कि बच्चों की वजह से शुरू हुई थी, उसकी वजह से इस मेन चौक में मोहम्मद आमिर को इसकी अहलिया का कज़न हसन बड़ी बेदर्दी से चाकुओं के वार से कत्ल करता है और कत्ल करने के बाद फ़रार हो जाता है। अफसोस की बात ये है कि जब ये सारा माजरा चल रहा था, यहाँ पे अहले इलाका कुछ लोग तमाशाई बने हुए थे जिन्होंने इनको छुड़वाया नहीं कि इनका तो रोज़ का काम है। 2 बच्चे यतीम हो गए, 25 साल सानिया बेवा हो गई और लोगों का कहना था कि इनका तो रूटीन का काम है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं फैमिली से जानेंगे। मकतूल मोहम्मद आमिर की अहलिया मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इद्दत में है इस टाइम। हम आपकी तकलीफ़ को समझ सकते हैं, आपका दुख बहुत बड़ा है, छोटे छोटे आपके बच्चे हैं और हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम मज़लूम की आवाज़ बने। मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपके साथ इज़हार अफसोस है। क्या नाम है आपका? सानिया। सानिया कितनी उम्र है आपकी? 25 साल। 25 साल, ठीक है। और कितनी उम्र थी भाई की, आपके शौहर की? उसकी है थी माशाल्लाह 30 साल दा है सी। क्या नाम था? मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर, हाँ जी। ठीक है। इस वक्त आप अपने वालिदैन के घर हैं? हाँ जी। ठीक है। यहाँ पे ही सब कुछ हुआ है ये? हाँ जी, इधर ही मेरे पास ही हुआ, मतलब कत्ल वगैरह इधर ही होया। मैं इत्थे ही सा। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं मेरे। बेटे हैं? एक बेटी एक बेटा है। ठीक है। आपने पसंद की शादी की? हाँ जी, लव मैरिज शादी की थी। उन्होंने मतलब इन्हों के ढिड्डां 'ਚ कोड़ नहीं गया, मतलब जिन्ने भी सी ना हुण आन के सुधर गए सी। कोई सुधर गया, कोई बिगड़ गया सी, बहरहाल ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ कोड़ नहीं गया, उन्हें बदला ले लिया। कातिल की बात कर? हाँ जी, कातिल की बात करें। कातिल का हसन। और इस हसन की कितनी उम्र होगी? मुझे नहीं ये पता, मुझे ये न्यूज़ नहीं है मतलब। ठीक है। शादी को कितने साल हो गए? माशाल्लाह 6 साल हो गए मेरी शादी को। 6 साल हो गए। कैसी गुजर रही थी लाइफ? बहुत अच्छी माशाल्लाह, मेरी लाइफ इतनी अच्छी थी माशाल्लाह, मैं बता ही नहीं सकती आपको। क्या करता था आमिर? रिक्शे चलाते थे, मतलब खाना वगैरह माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र हम लोग अच्छा खा के सोते थे, खाना पीना कपड़े वगैरह अच्छे डालने उसने भी माशाल्लाह। हाँ, गुजर रही थी। माशाल्लाह सुकून। 2 बर्दाश्त नहीं ना हुई उनके पास बच्चे मेरे माशाल्लाह, एक बेटी है एक बेटा है, ये भी नहीं उनको बर्दाश्त हुआ। जब शादी की थी आज से 6 साल पहले, तो ये हसन लोग जो हैं ये लोग ना खुश थे इस रिश्ते से? हाँ जी, नहीं मतलब खुश नहीं सी है, नहीं करना कहते उत्ते। क्यों? मतलब कहते ਅਸੀਂ नहीं ਉਹਦੇ ਨਾਲ करना, वो माशाल्लाह ठीक ठाक लोग सी तो मतलब वो कहते ही उत्ते तेरी नहीं लाइफ तू नहीं करना उन्होंने ਨਾਲ, ਅਸੀਂ नहीं उत्ते। लोग भी रिश्तेदार थे? नहीं मतलब गैर ने। गैर थे, ठीक है। लेकिन आपने अपनी पसंद की शादी? हाँ जी। ठीक है। और फिर ज़िंदगी के 6 साल जो हैं वो बड़े अच्छे गुजर रहे थे? हाँ जी, माशाल्लाह बहुत अच्छे गुजरे। और वो एक अच्छी ज़िंदगी जो गुजर रही थी वो इनको बर्दाश्त नहीं? हाँ जी, ये बर्दाश्त नहीं हुई इन्हें। क्या मामलात बने, क्या हुआ था, कहाँ से ये सारे मामलात शुरू हुए? झगड़ा मतलब होया है मेरा भाई नू, मतलब मेरी बेटी बाहर खेड लैंदी ते गाड़ी लैके आंदा है ते बच्ची मेरी नू गाड़ी लेके आया? हसन हसन। तो उन्हें गिरा दिता है मेरी बेटी नू बाहर गली च।
ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਬੱਚੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲੀ, ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਗੋਂ इसी ਮੈਨੂੰ घर के सामने से? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ, ठीक 2-3 है। ਘਰ तो ਛੱਡ। बच्चे क्या बाहर वहाँ पे खेल रहे ਹਾਂਜੀ थे? ਖੇਡ ਰਹੇ ਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਸਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੀ, ਨਾ ਤੂੰ ਚਲਾ। ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਹਣੇ ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮੂੰਹਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੂੰ ਨਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚਲਾ ਤੇ ਨਾ ਚਲ ਮਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। आपकी हसन के साथ बातचीत चल रही थी, गाली गलौज कर रहा था वो, और ऊपर से आमिर आया है ਹਾਂਜੀ ਆਮੀਰ ਉੱਪਰ से आ गया। और आमिर ने आके आपको मना किया है ਹਾਂਜੀ दोनों को? ਹਾਂਜੀ ठीक है। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ दूध ਲੈਣ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। उसी दिन? ਹਾਂਜੀ ਉਸੇ ਦਿਨ। ठीक है। ਤੋ ਫਿਸ਼ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫਿਸ਼ ਖਵਾਣੀ ਹੈ, ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਸ਼ ਖਵਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਸ਼ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। रंजिश जो थी वो आपने बताया कि इनके दिल में पुरानी रंजिशें थी कि आपका रिश्ते की वजह से, उसके बाद कभी इनसे कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं, उससे बाद लड़ाई झगड़ा हुआ ही नहीं कभी भी। माशाल्लाह सही रहते थे, बुलाते चलाते थे। पता नहीं क्या उसको हुआ, क्या उस हसन रिश्ते में क्या लगता है आपका? चाचू का बेटा है मेरा। चाचू का बेटा है। और आपके जो शोहर हैं वो आपने बताया कि गैर फैमिली से थे। ठीक है, आपका घर किधर है, आप कहाँ रहती हैं? मैं इधर मतलब स्कीम में, पिछली स्कीम में रहती हूँ। इधर पास ही घर है? हाँ जी। ठीक है। तो यहाँ पे आना जाना था, तो हसन के साथ कभी आमिर का कोई झगड़ा हुआ था? नहीं, कभी भी नहीं हुआ था। क्या वजह है कि वो झगड़ा जो है वो तो मामूली सी बात थी ना बच्चों की, और वो बात ख़त्म हो गई थी। आपने बताया कि आप घर आ गई, आपको मना किया आमिर ने, आप घर आ गई। उसके बाद इतनी रंजिश क्यों, क्या लगता है आपको? खुल के बताना है आपने। देखिए, अब आपका शौहर जो है वो वापस नहीं आ सकता, ठीक है, हम आप लोगों की आवाज़ बनने आए हैं, ठीक है। आपका अब आप लोग कोऑपरेट करें पुलिस के साथ भी और मीडिया पे भी, जो असल बात है, जो अपना मौक़िफ़ है वो दें, ताकि मुलजिम को कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जा सके। आपके छोटे छोटे बच्चे यतीम हो गए हैं, ठीक है, बेआसरा हो गए हैं। कितनी देर तक कोई किसी के घर में रहता है? आपने खुद बताया कि मैं यहाँ पे अपने वालिदैन के घर हूँ, तो आपको अपने हक के लिए जो है ना वो आवाज़ बुलंद करनी होगी, और हम आपके साथ खड़े हैं। कत्ल होया, मैं बाहर गई, कत्ल होया, मैं बाहर गई ਤੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਅੰਬਰ ਫੋਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪੀ ਤੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਨਾ ਚੌਂਕੀ ਚੱਲ ਜਾ, ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ। ਮੈਂ ਚੌਂਕੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਬਚਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਪਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਤੇ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੇ। मेरा हस्बैंड उन्हें तक मेरा भाई तो मेरा चाचू का बेटा लै गया तो चले गया हॉस्पिटल। जो मैं आई मतलब बाहरों भज गया। उन्हें कहा अम्मी मैं मार के आ गया कुत्ते नूं। मैं कहा मैनू नहीं पता उन्होंने मार के आया, मैनू ही मेरे बंदे ने उन्होंने मार दिता। मैं बाहर गई, मेरा बंदा उत्थे जमीन ते लम्मे पिया। मेरे 2 निक्के निक्के बच्चे, कोई नहीं किसी नूं पुछदा। सारे लोग अपने अपने कामों में मशगूल हो जाएंगे, सारे अपने अपने घरों में चले जाएंगे, मसरूफ़ हो जाएंगे, अपने अपने बच्चे हैं। यतीम जो है बेआसरा तो आपके बच्चे हो गए। हाँ जी, मैं मतलब उधर भी गई अपनी ससुआ घर जो मैयत लैके। मतलब उन्होंने भी मेरे बच्चों को सहारा नहीं दिता। मतलब उन्होंने बच्चे ही ना, उन्होंने भी नहीं प्यार दिता। उन्होंने ये भी नहीं किया तू इत्थे रह ला, तेरा घर से तेरा बंदा है। ना सस ने प्यार दिता, ना मेरे जेठा ने, ना नाना जठाने। मैं उतो इंज आ गई। मैं अपने बच्चे भी लाए। 7 दिन हो गए उन्होंने जनता च कर। मेरे बच्चों के पिछे ना दादी आई, ना कोई नहीं आया, ना ताया आया, किसी ने सारा नहीं दिता मेरे बच्चों को। ये सगों कहते जाओ। मैं कि मेरा दिल ही नहीं मानता उत्ते जाने। मैं उत्ते की करना जो तो मेरा बंदा नहीं रह गया। किसी ने नहीं मतलब पूछा। मेरा बच्चे ना मेरा पापा ही प्यार करता है, मेरी अम्मी करती, मेरे बच्चों ना मेरा भरा करता है। कोई नहीं, चल जाते अपने अपने घरी जी, कोई नहीं किसी ने पूछता। मेरा बंदा ही जो कुछ भी मेरा वही से। लड़ाई बाहर हुई, मेरे भरा एक ने फल लिया, 2 ने मेरे बंदा फल लिया।
ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ, ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਰੋਈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਚੌਂਕੀ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮੇ ਹੀ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਪੈਰ ਚੁੰਮੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਚੁੰਮੇ, ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਬਾਜੀ ਗੱਡੀ ਆਏਗੀ ਫੇਰ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ, ਪਾਪਾ ਪਾਪਾ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਦਿਆ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਝਿੜਕਦੇ। बच्चों को बता दी है? बच्चों को पता, बच्चे उधर ही थे, मतलब बच्चों को भी पता मेरे पापा को इसने कत्ल किया, मामा हसन मामू ने मार दिया। वो फिर भी बच्चे भी यही कहते मामा हसन मामू ने पापा को मार दिया। मामा पापा आएगा, आप गर्म पानी ना धोवांगे साडा पापा सही होएगा। मैं बुद्ध नहीं, उन्हें सारी जिंदगी होना। जिसने खुद यतीमी देखी हो, कम उम्री में खुद यतीमी देखी, और उसके बाद अब छोटे छोटे बच्चे जो है वो यतीम हो गए, उसका दिल जो है वो इस वक्त किस कैफियत में है, उसका दिल कितनी तकलीफ़ में है, ये वो बता सकती है कि इस वक्त वो कितनी तकलीफ़ में है, जिसको अपने बच्चों का फ्यूचर और पता नहीं क्या क्या इस टाइम उसके दिल में चीज़ें चल रही हैं। मुलजिम के अपने बच्चे थे? नहीं, उसका वो शादीशुदा कुंवारा है, मतलब शादीशुदा। हाँ जी, मतलब नहीं शादी हुई ओदी। इतनी इसने रंजिश रखी हुई थी, क्या चाहता था? पहले कोई रिश्ते के मामलात थे, क्या वजह थी कि इतनी पुरानी रंजिश इसने रखी और इस तरह कि इतना बेईमाना कत्ल कर दिया? मतलब कोई मतलब परेशानी नहीं उन्होंने, मतलब उन्होंने ਇਹ ਦੂਰ ਰੱਖੀ 8 ਸਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਾਂਜੀ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ रिश्ते तो नसीबों के होते हैं। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਧੀ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਝੋਲੀ ਜਵਾਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਵਸੇ ਜਾਂ ਨਾ ਵਸੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। जिसने जिंदगी गुजारनी है फैसला उसका होना चाहिए। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। फैसला किया था, उस पे पछतावा नहीं था। नहीं। ठीक है, फिर वालिदैन ने भी साथ दिया। हाँ जी, मेरे ठीक अब्बू है, ने। बेटी की खुशी की खातिर उन्होंने बेटी का जहाँ बेटी ने चाहा वहाँ रिश्ता किया। हाँ जी उत्ते ही लेकिन कीता ये मेरा। लोग जो है इन्होंने वो यजीदों वाला जो बैर था वो दिल में ही रखा। हाँ जी दिल में रखा इन्होंने। 7 दिन हो गए मेरा बंदा नहीं घर आया, मेरे बच्चे पहुंचे। मैं रो रो बुरा हो जानी, मेरा बंदा नहीं आता। मैं तस्वीर ही वेखती रहनी अपने बंदे दी। इन लोगों के साथ मिलना जुलना था, आना जाना था घरों में। हाँ जी मेरे भाई का एक्सीडेंट होया, मतलब बुलाते चलाते ही सारे भाई ने क्या बुलाना चलाना सारे बुलाईदा ही है जी, जिवें अपने जी सारे हो गए, किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। मेरे बंदे ने एडे सोहने बुलाते ही, अल्लाह जाने की वजह तो इन्होंने कत्ल कर दिता उन्होंने। सही बुलाते थे। इनके रवैयों से कभी लगा था कि ये अभी भी दिल में वो एक रंजिश जो रखने शुरू से रख रहे थे अभी भी रखते हैं? हाँ जी। मार के तो फिर भज गया सारे। फिर ओदी मैं कह मां नूं लै आओ, फिर ओदी मां लैके गए। उन्हें कहा बाजी ओदा जवान बंदा फौत हो गया, बेवा ओनू कर दिता जे ओदे निक्के निक्के बच्चे। तुहानूं तरस नहीं आया? उन्हें तरस नहीं, उन्होंने नहीं खादा, उन्होंने ये नहीं सोचा ओदे 2 निक्के निक्के बच्चे बेवा होएगी। अपनी धी तो ही सोचो भी साडी। हसन की फैमिली में से जब उसने इतना बड़ा कदम उठाया है, हसन की फैमिली में से किसी ने कोई आके इज़हार अफसोस किया हो, तकलीफ़ की उस घड़ी में आके आपको कोई दिलासा दिया हो कि हमारे बेटे ने तो जुल्म क़यामत ढा दी है तुम पे, इतनी कम उम्र में जो है वो इस कदर तुम पर जुल्म किया गया है, तो आके कोई दिलासा दिया हो, बच्चों के सर पे हाथ रखा हो, शफकत का इज़हार अफसोस किया हो? किसी ने नहीं किया, कोई नहीं। 3 घर मेरे कोई नहीं है, ना मेरे 3 चाचे के घर नहीं है, किसी ने नहीं अफसोस किया, ना किसी ने सारा दिता मेरे बच्चों। मेरे बच्चे बेचारे रोंदे रहंदे सारी रात।
ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਢਿੱਲਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੱਸਾਂ ਬੰਦਾ को नहीं टालदा। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈ ਗਈ। एक ने दोवां ने फड़िया ना, इसलिए टाल गया, नहीं तो वो कर्म वाला नहीं टालदा किसी को। मेरे भरा नूं साइड ते लै गया, उन्होंने कतल कर दिता मेरे बंदे नूं। इन्नी दुनिया उत्ते खलोती, जो मैं वेख्या मेरे बंदे दा इन्ना खून उत्ते पिया, मेरे बच्चे रो रो बुरा हाल करना। मैं क्या सवाल पूछूं उससे, उसकी तकलीफ़ जो है वो ख़त्म होने वाली है ही नहीं। उसके अल्फाजों में इतना दर्द है कि हम जितना मर्ज़ी उसको दिलासा दें, जितना मर्ज़ी उसको हौसला दें, हमारे अल्फाज इस टाइम उसके लिए बेमानी है। उसको नज़र आ रहा है कि उसके बच्चे जो कि इस वक्त दर बदर ही हो जाएंगे, तकरीबन दर बदर वाली बात है कि वो वालिदैन के घर में बैठी है। बहन भाई अपने अपने घरों वाले हो जाते हैं, कोई नहीं पूछता। 25 साल उम्र, इतनी कम उम्र में सुहाग लुट गया, घर बर्बाद हो गया। और अफसोस की बात ये कि कोई गैर नहीं थे, ये जालिम अपने ही थे। और उससे बड़े अफसोस की बात कि उससे ज़्यादा जालिम बाकी चचाजाद निकले, बाकी भी रिश्तेदार नहीं आए। उन्होंने भी आके शफकत का हाथ नहीं सर पे रखा। इतना बड़ा जुल्म हो गया है। एक बेटी का शौहर कत्ल कर दिया उन्होंने, एक बेटी का घर उजाड़ दिया है। किसी ने आके कोई आसरा नहीं दिया, कोई इज़हार अफसोस नहीं किया। मैं क्या सवाल करूं इस माँ से, क्या सवाल करूं इस बहन से जो लुट गई है, जो बर्बाद हो गई है और मुंतज़िर है अब सिर्फ इंसाफ की। आपके शौहर को बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया और सरेआम गली में लोग देखते रहे, लोग तमाशाई बने रहे, ठीक है। अपनों ने गैरों जैसा रवैया इख्तियार किया, ठीक है। दिल बार बार टूटा, बार बार छन्नी हुआ। छोटे छोटे बच्चों को देखती हो तो ऐसे लगता है कि दिल बाहर आता है। समझ सकते हैं हम आपकी तकलीफ़ को। आपकी क्या अपील है? मुझे कत्ल का कत्ल चाहिए, मरीम नवाज़ के पास जानी चाहिए मेरी बात। मुझे कत्ल का कत्ल ही चाहिए। मुझे बहुत दुख होता है, मेरे निके निके बच्चे हैं, पूछते हैं रोज़ मम्मा पापा नहीं आता घर। मैं बड़ी दुखी हो गई। उन्होंने तरस नहीं आया, असीं अपनी भैन ही ढंडी करने। आप इद्दत में है, अभी 1 हफ्ता गुजरा है। इद्दत के बाद वालिदैन के घर ही रहेंगी? उनको पता हो गया, करते हैं इधर ही, मतलब ऐसे ही ज़िंदगी उसकी इज्जत में गुजारनी मैंने, उसकी इज्जत नहीं ख़राब करनी मैंने। अपने बंदे की सच्ची बेटी रहना मैं। के हक में बैठोगी? हाँ जी, इधर ही रहना मैंने, ऐसे अपने बंदे के हक में ही रहना मैंने, अपने बच्चों से सिरते रहना। आप खुद यतीम हो, बच्चों को अब किसका आसरा है? आपके वालिदैन जो है वो खुद आपकी वालदा है, ये गरीब घराना है। क्या नज़र आ रहा है आगे का सिलसिला जो है, आगे का सर्कल जो है कैसे मुमकिन नज़र आ रहा है? कुछ भी नहीं आंदे, मेहनत कर लांगे, अपने बच्चों को पालांगे, ਉਹਦੀ इज्जत च बैठी रहना मैं बाहर नहीं जाना, ना मैं शादी करनी। निके निके मेरे बच्चे, कोई नहीं पूछता किसी ਨੂੰ। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे का हक अदा कर, मतलब मैं फैसला लेना कतल का कतल मैनू चाहिए। मेरे को नहीं बर्दाश्त होंदा, मैनू गली खांदी, दिल करदा मैं मारदा। मेरे को अखा सामने नहीं आंदा मेरा बंदा, रोज़ मैं वेखदी, मैं तस्वीर वे कर रोंदी रहनी होती। मकतूल की बेटी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। ये नन्ही कली जिसको पता ही नहीं है अभी तक ये जानती नहीं है, बस सुनी सुनाई बातें कि हमारे बाप को किसी ने कत्ल कर दिया है। जब ये कल को बड़ी होगी तो अपनी माँ से पूछेगी हमारे बाप को किसने कत्ल किया था, हमारा बाप गया तो गया कहाँ। बेटे क्या नाम है? ज़ारा। ज़ारा। ज़ारा स्कूल जाती हो? कौन सी क्लास में हो? प्रेप में। प्रेप में हो? बाबा किधर है? बाबा हॉस्पिटल। उनको नहीं पता बाबा इधर मतलब हॉस्पिटल है बाबा। क्या हुआ बाबा को? बाबा को छुरी लगाई है। किसने लगाई है? हसन ने। हसन कौन है? इधर वाला। कौन है?
हमारे चाचे का बेटा। चाचू का बेटा है। बाबा की याद आती है? बाबा को क्या कहोगी? अगर आपको बाबा सुन रहे हो तो आप बाबा को क्या कहोगी? बाबा जी वापस आ जाओ। वापस आ जाए। बाबा घर आते थे, चीज़ें लाते होंगे ना आपके लिए। बाबा की याद आती है? वो कहती है कि हमारे बाबा हॉस्पिटल में है, वो वापस आ जाएंगे, बाबा की याद आती है। इस छोटी सी मासूम बच्ची से मैं क्या सवाल पूछूं? वो बेबस माँ है जो रो रो हलकान हुई हुई है। एक छोटी सी, पहले खुद यतीम हुई और अब उतनी छोटी ही बच्ची, एक छोटी और मासूम कली यतीम हो गई। फैमिली मेम्बर से कुछ और लोग यहाँ पे हैं, इनसे बात करेंगे और तफसीलात जानेंगे, क्योंकि इस वक्त बच्ची की माँ जो है वो गम से निढाल है। उसके लिए कुछ बयान करना जो है वो बड़ा मुश्किल है, वो तकलीफ़ से चूर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या लगते हैं? आपकी सिस्टर है? जी जी, मेरी सिस्टर है ये। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमज़ान। रमज़ान, क्या करते हो आप? मैं रिक्शा चलाता हूँ, मेहनत मजदूरी करता हूँ अपनी। ठीक है, आमिर के साथ ही? जी जी, आंबर तो मैं इकट्ठे करते थे काम। इकट्ठे करते थे, ठीक है। इकट्ठा ही वो रिक्शा और सारे काम वाम यहीं पे वो रहता था? जी जी, यहीं पे नहीं रहता, अपने घर रहता, बाकी उसका हिसाब ऐसा था, हमारे घर ही रहता था। ठीक है, जी। भाई था? जी जी, हमारा भाई था, सरबराह था हमारा घर का। उसने काम करना, जो भी काम करना उसने करना है। उसके होते हैं हमें टेंशन कोई नहीं थी है। आपकी बहन जो है वो गम से चूर है, उसकी तकलीफ जो है वो आप लोगों से भी यकीनन नहीं देखी जा रही होगी। जी। छोटे छोटे बच्चे यतीम हो गए हैं। बेशक। मुझे थोड़ा सा डिटेल से बताएं कि क्या वजह थी, वजह कत्ल क्या थी? कोई दरीना दुश्मनी थी? क्या रंजिश थी? रंजिश ये है, इन दोनों की हुई है शादी, लव मैरिज। ठीक है। ठीक है, आज से इन शादी को भी 6 साल हो गए इनकी शादी को। ठीक है, ठीक थोड़ा है। सा ठीक है, इसको यहाँ पे रखें। इनकी शादी को 6 साल हो गए हैं। तो ये ना लड़का ना बोलचाल हो गई है हमकी इनके साथ को 2-3 साल के बाद। तो हसन के साथ? हसन के साथ, सारों के साथ, ये जितना हमारा चाचा ताए पहले हैं। उनकी नाराजगी थी, जी, फिर जी। बाद में बोलचाल हो गया। जी जी, सारे ठीक बोलने है। लग पड़े। हम्म, ये हसन के साथ भी बोलने लग पड़े। हसन 1-2 बार ना पकड़ा गया तो मेरा भाई इसके पीछे गया है, ये जो सा फात भाग गया। आमिर। हसन किस केस में पकड़ा गया? हसन ये बाइकें चोरी करता था। तो चोर डकैत था? जी जी, चोर डकैत था। रिकॉर्ड याफ्ता है? जी जी। फिर तो इस पे FIRs भी होंगी। तो ये ना 2-3 बार पकड़ा गया तो छूट के ना आ जाता रहा। ये अच्छा। खुद पुलिस मुलाजिम है, इसको ये तो अपनी चीज़ का मान है कि मैं मुलाजिम हूँ, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता पुलिस है। में जॉब करता है? जी जी। तो ठीक है। इनकी ना झगड़ा हुआ, तो 1-2 बार ना पहले भी झगड़ा हुआ, मुंह मारी हुई है। तो आंबर ने इसको बोला कि यार तू ना अकेला है, 5 तेरी बहनें हैं, तो तू ना यार परहेज किया कर, झगड़ा ना किया कर। हसन की बाहर भी 1-2 बार ये झगड़ा हुआ है। तो मेरा भाई आगे हुआ है, उसने बोला है, उनको मना किया जो उनसे इसके साथ झगड़ी थी। ठीक है। तो हसन ये बाहर खेल रहे थे मेरे बच्चे, ये उसके बच्चे जो उनसे हैं छोटे, ये बाहर खेल रहे। वो जैन ना, मैं बाहर गया, मैंने कहा यार क्या हुआ है? तो वो जैन ना मेरे साथ सीधा हो गया है। जैन कौन है? जैन मेरे चाचे का बेटा है, जिसकी वजह से झगड़ा हुआ है। ठीक है, वो तीसरे चचा का बेटा है? जी, जी। या दूसरे चचा? दूसरे चाचे का। ठीक है, जो है हसन वो एक चचा का बेटा है और जैन दूसरे चचा का बेटा है? जी, जी। उसकी वजह से झगड़ा हो रहा है? उसकी वजह से झगड़ा हुआ। मैंने जैन को पूछा तो जैन ना आगे से मेरे से ओखा हुआ है। जैन तो उमर, ये दोनों भाई हैं, छोटा है उससे उमर। ठीक तो है। उमर ने ना मुझे ना बोला कि तेरी तवा बड़ी ख़राब है, तेरी तवा सेट करनी पैनी है मैनू। तो मैं ना फिर भी ग्रेज करके ना तो मैं अपने घर आ गया हूँ। तो बाद में ना उसने ना हसन को बताया, तो हसन आया, तो हसन ने ना बाहर आन के ना हमारे दरवाजे के पास तो गालियाँ निकालने लग पड़ा। अच्छा। तो उतनी देर में ना मेरा भाई आ जाता है, आमिर भाई आ जाता है? जी। ठीक है। आमिर ने पूछा उससे क्या हुआ है, उसने बोला अपनी बीवी को समझा, ये बदतमीजी करती है हमारे साथ ऐसे। ऐसे कहा? जी। पहली बात ही गाली दी उसने? गाली दी उसने, बदतमीज है बहुत ज्यादा वो। अच्छा। उसने गालियाँ निकाली हैं मेरी बहन को, उसको, आमिर को। आमिर ने ना फिर भी कंट्रोल करके ना
तो घर चले गया। वो मेरा कज़न है राशिद भाई, ये ऐसा ही है मेरे चाचे का बेटा। तो वो आया ड्यूटी से, उसने हमें भी मना किया तो उसको भी मना किया। हम तो मना होके अंदर बढ़ गए तो हसन ना फिर भी गालियां बाहर निकाली जा रहा है आपके घर के बाहर। जी आप लोग अपने घर के अंदर आ गए हैं। हाँ जी। वो बाहर ही खड़ा है वो और बाहर मुसलसल खड़ा गालियां दे रहा है। जी, वो गालियां बहुत ज्यादा निकाल रहा है। आमिर ठीक ने है। ना वो भाई राशिद ने ना बोला कि यार चलो तुम चुप कर जाओ, वो भी चुप कर जाएगा, उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। देखें बात तो इतनी है कोई नहीं, तो पता नहीं उसको किस बात का गुस्सा है। और हैं भी अपने, गैर भी नहीं अपने है। चाचे का बेटा है, हम पसंद खाते है। पीते इकट्ठे थे, कोई बताना नहीं, ऐसा कोई बात सोची भी नहीं थी हमने। तो वो ना हसन ने बोला कि तू ऐसे ऐसे बाहर आई तो हम तेरा इलाज कर लेंगे। तो हसन ने ना घर से हसन ने छुरी, कहा है जी आमिर को कि तुम बाहर आना, हाँ जी, तुम्हारा इलाज करेंगे। इलाज करेंगे। तो उसी टाइम धमकी दी है। जी ठीक है। तो ना हम ना इजी हो गए, हमने टेंशन नहीं ली कि यार चलो कोई बात नहीं, आगे भी मुंह मारी कि होती मामूली है, तलक कलामी है। हाँ कोई मसला ही नहीं। तो चलो अगर झगड़ भी पड़ेंगे तो कोई चले कुसुन मुक्की होगी, इतना मसला तो नहीं कोई है। तो बाकायदा आमिर भी घर आ गया, हम इजी हो गए। आमिर ना इधर बैठा है तो वो जिधर मैं बैठा हूँ इधर ही वो बैठा है। तो मुझे उसने मना किया, उसने बोला कि यार रमज़ान कोई बात नहीं तूने करनी, तो अपना सुकून से ना आमिर ने कहा है? जी ठीक है। आमिर ने बोला कि यार मैं ना अपने बच्चे लेके जा रहा हूँ घर, तो अगर वो कोई बात करे भी तो सुकून से बैठ जाना, कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं तूने करनी, ना उसको तूने गाली निकालनी है। अगर कोई मसला होगा तो फिर सुबह मैं खुद ही हल कर लूँगा। ठीक है। तो आमिर ना कह रहा, मैं अपने बच्चों को कह रहा कि मैं ना दूध लेके ना बाहर से आया हूँ, तो मेरे आते ना आप तैयार हो जाना तो मैं आपको घर लेके जाऊँ। अपने घर। जी, हफ्तावार की छुट्टी होती है ना, फिर 1-2 दिन ये रह लेते हैं इधर, तो फिर अपने घर चले जाते हैं। अच्छा ठीक है। तो वो बाहर गया दूध लेने, तो हसन ने ना पहले घर से छुरी लेके गया, तो उसने ना 2-3 लड़के बाहर खड़े कर लिए हसन ने अपने साथ। हसन ना सामने वो तिक्के वाले के पास खड़ा था, तो मैं अपने घर ही था। आमिर दूध लेने गया तो दूध इसने रखा रिश्के पे अपने पे, तो सामने से ये मच्छी लेने चला गया। तो वो भी फिश वाली दुकान पे खड़ा था हसन। हसन ने बोला भी कि तू उन्हां दा बड़ा हमदर्दी बनना है ते इत्थे आ, हुण इत्थे तेरा मेरा जोड़ पैंदा। तो हसन दी मूंह मारी हो गई है। भाई मेरा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੁਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੈ ਸੀ, ठीक है। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰੋਲਾ ਪਿਆ मैं बाहर ਭੱਜਿਆ। किसी ने बताया होगा जी कि बाहर झगड़ा हो रहा है। झगड़ा हो रहा है। तो मैं बाहर गया, ये उसकी बच्ची रोती आई है, इसने बताया कि मामू पापा के साथ फिर झगड़ा हो गया बाहर। मैं भागा गया हूँ बाहर, तो हसन ना तो वो हसन तो मेरा भाई दोनों घूर रहे हैं आपस में। तो जो मुझे नहीं पता हसन के साथ लड़के हैं, तो मैं ना जब हसन के पास अभी गया हूँ तो लड़कों ने मुझे पकड़ लिया जो उनसे उसके साथ थे। एक का नाम इरफान है, एक का नाम नुमान है। और ये भी रिश्तेदार है? नहीं, ये उसके दोस्त हैं। ये उसके दोस्त हैं हसन के? हसन के। ठीक है। तो वो मैं इसी गांव के हैं? जी मनहाला के ही हैं वो भी। ठीक है। इनके साथ पर्सनल तो कोई दुश्मनी नहीं थी, ये सिर्फ हसन के दोस्त बन के आए थे? जी दोस्त झगड़ा करने के लिए। झगड़ा करने के लिए। ठीक है। तो एक लड़के ने मुझे पकड़ लिया, अगर वो लड़का मुझे ना पकड़ता तो ये काम होना ही नहीं था। ठीक है। हसन ने ना उसको, भाई मेरे ने उसको पकड़ा हसन को, तो हसन के साथ जो सा लड़का था ना वो भी लगा लेंगे, उसने भी ना हैंड ऊंड चलाए, तो मेरे भाई से बस से बाहर बात होगी। तो हसन ने ना उसकी गर्दन पे छुरी लगा दी। आपको पकड़ा हुआ था, आप देख रहे थे? जी मैं देख रहा हूँ। भाई मेरा उनको बोल रहा है कि यार इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। इरफान ने मुझे पकड़ा, उसने बोला कि इरफान इसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे। इरफान ने मुझे नहीं छोड़ा, अगर इरफान देता मुझे छोड़ तो इतना काम होना ही नहीं था। मैंने अपने भाई को बचाना, मैंने हसन को भी नहीं था मारना, तो मैंने अपने भाई को ही बचाना था। तो झगड़ा जो हो रहा था वो हसन ने ना उसको सीधी छुरी लगा दी गले पे, भाई मेरा नीचे नहीं गिरा। तो ऐसे ऐसे घुलते रहे हैं, फिर भी वो जब भाई नीचे गिरा है ना तो हसन ने उसको 4-5 छुरियाँ फिर लगाई हैं उसकी वही जगह पे जहाँ पहले छुरी लगी है, उधर फिर उसने 4-5 छुरियाँ लगा दी। और उन जालिमों ने अभी भी आपको पकड़ा हुआ है? वो इतने सफाक थे, जब मेरे भाई को इतने वहशी थे जी कि दोस्त भी था, तो अगर वो दोस्त होते तो इंसानियत के नाते सही वो झगड़ा खत्म करवाते। वो तो यजीदों से बदतर थे जी। वो इतने जालिम थे, वो इतने सफाक थे कि एक माँ का बेटा हलाल होता रहा और वो दूसरे को पकड़ के खड़े हैं कि वो इसको बचा ना ले। जी तो वो शर्म से आ रही, अफसोस की बात है। ये जो है ये तमाशाई बने रहे, ये लोग बराबर के इस जुल्म में, इस जब्र में, इस तकलीफ में, इस कत्ल में जो है ये बराबर के शरीक हैं। ये चाहते तो एक माँ का बेटा
कुछ बच्चे यतीम होने से बच सकते थे, एक माँ का बेटा बच सकता था। एक बहन जो है वो इस वक्त उसके सर का जो शौहर है वो छिन गया है, एक बाप कत्ल हो गया है, तो शायद वो बच जाता अगर ये सफाक मुलजिम जो है अगर आपको छोड़ देते या इस मामले को रफा दफा करवा देते। जी, तो वो लेकिन वो लोग तो शर्म से ही आ रही थे। ऐसे ही देखिए, अब मैं भी मेहनत मजदूरी करता हूँ, मैं भी रिक्शा चलाता हूँ, 1000 की दिहाड़ी लग गई, 1500 की लग गई, तो वो आमिर हमारे साथ होता था ना, इतना महसूस नहीं था होता। वो भी घर देता था खर्चा, मैं भी देता। अब देखिए आमिर भी दुनिया से चला गया, मेरा वाला साहब भी चला गया, तो देखिए अब मैं अपने घर वालों को देखूँ या आमिर के बच्चों को देखूँ या उसकी बीवी को देखूँ, है तो मेरी बहन है, बाकायदा मैं जितने जो गाऊंगा मैं इनके साथ करूँगा ताना। इसीलिए तो उसको रो रो के सब्र नहीं आ रहा, उसको कैसे सब्र आए, यही तो बात है बस। उसे आगे का वक्त नजर आ रहा है, वो तो कैसे चुप करे। अभी वो इद्दत में है, अभी उसने सारी चीजें जो है वो देख ली हैं कि उसके बच्चे जो हैं वो बेआसरा हो गए हैं। ऐसे ही तो वो आमिर को जब छुरी लग गई तो फिर उसने इरफान ने मुझे छोड़ा है, तो फिर छोड़ने का क्या फ़ायदा जब हमारा नुकसान हो गया है। ठीक है, गिरा पड़ा था वहाँ पे गिरा आमिर। पड़ा था, तो मैंने उसको भाई को पकड़ा, उसका खून ऐसे जैसे टूटी नहीं चलती वैसे उसका खून चल रहा था। बाकायदा फिर उसके उधर सांस ख़त्म हो गए। बाकायदा फिर भी मैंने अल्लाह की आस पे गया उसको लेके रिश्के पे, पर मुझे रिश्के पे नहीं समझ लगी। फिर मैंने उसको, अब मेरा दोस्त था, उसके कैरी डब्बे में डाला है, तो कैरी डब्बे में मैं लेके गया हूँ गुरकी अस्पताल। तो गुरकी अस्पताल गया हूँ तो उनको दिया है, तो उन्होंने बोला कि यार ये भाई की वफात डाल गया। तो वो फिर उधर से मैंने घर वालों को बताया। हसन उसको छुरी लगा के गली में फिरता रहा है। ठीक है, पुलिस को 15 पे कॉल की है, पुलिस आई है आधा पौना घंटे बाद। ठीक है, तो हसीन चला गया इनके मेरे चाचे के बेटे के घर। ठीक है, मार के। और वो जो 2 सफाक मुलजिमान थे, दरिंदे वहशी जी, जानवर नमा इंसान जिन्होंने आपको पकड़ा हुआ था और तमाशाई बने रहे जी, वो भी फरार हो गए थे। वो भी भाग गए। उसके ये तीनों इकट्ठे भेजे हैं। जो हसन है वो अपनी गली में आ गया। हसन ने आन के अपनी वालदा को बताया कि मैं उसको मार आया हूँ। ठीक है, हसन बाद में मेरे चाचे के घर चला गया। चाचे के घर देखे हमें तो अपनी डल गई। मैं हसन उसको मार के, तो फिर मुझे उसको क्या पकड़ना था, पहले तो आप लोग जो है वो आमिर की जान बचाने के पीछे होंगे। तो मैंने तो हसन को कुछ कहा नहीं, हसन उसको मार के फिर मेरी तरफ आया। मैं भाग के ना फिर लड़कों के अंदर बढ़ गया हूँ। मैं अपने आमिर के पास आपको भी मारने आया है? जी, उसने मारना ही मुझे था। ठीक है, मैं फिर भी लड़कों के बीच में क्या रंजिश, इतने भी क्या एक दूसरे से इतनी रंजिशें जितनी भी हो जी, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इंसान जो है वो बगावत की इस हद को अबूर कर जाता है कि वो किसी की जान लेने पे आ जाए। ऐसे देखें, अब हम ये बच्चे उसके रात को सोते हैं, डर सोते हैं, अभी भी इनको खतरा ही है बाकायदा। फिर भी मैं इनको हौसला देता हूँ कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा पापा इधर गया है, सवारी लेके गया है, ऐसे वैसे। मेरी यही अपील है मरियम नवाज़ को, हमारी माँ है जो भी हमारे से बड़ी है, हम उसको यही बोलेंगे कि इसको CCD को केस दिया जाए। ठीक है, जैसे हमारा भाई कत्ल हुआ बड़े बाज़ार में, इसके साथ भी ऐसे हो। अगर उसका कत्ल ना हुआ, देखें उसकी दिलबदी बच जाएगी, वो फिर हमें नुकसान करेगा। तो ऐसे वो चले जाएगा दुनिया से, हमें भी सुकून हो जाएगा, उसकी रूह को भी सुकून हो जाएगा। ठीक है, उनको बच्चों को भी हो जाएगा, उसकी बीवी को भी हो जाएगा, हम सारों को सुकून हो जाएगा। अब देखें हम तो टेंशन में, हमें अभी भी खतरा है। ठीक है, कि देखें फिर हमें कोई नुकसान ना कर दे। अब देखें 3 दिन हो गए वो लड़का पकड़ा है, 7 दिन हो गए मेरे भाई को फोत हुए, तो वो 3 दिन हो गए लड़का पकड़ा, वो तो उसको तो देखें अब सुकून हो गया है। अरेस्ट हो गए जी। कितने लोगों को अरेस्ट किया गया अब तक? एक जैन है, तो एक कितने लोगों को नामजद किया? 3 को, एक मरकजी मुलजिम है हसन, हाँ जी, और 2 उसके साथी हैं। 2 साथी हैं, एक जैन है। ठीक है, और टोटल कितने लोग अब तक जो है वो अरेस्ट हो गए हैं? 2 हो गए हैं, उसका जैन तो वो हसन, ये दोनों पकड़े गए हैं। अरफान तो नुमान ये नहीं पकड़े गए, ये अभी फरार हैं। अभी तक फरार है जी। ठीक है, और मुकदमा जो है ये किसकी मुद्दत में है? ये मेरी बात सुने, ये इनके उसके भाई को बनाया हमने मदई। ठीक है, शहबाज जोन सा है, तो वो देखें उसने अब जैसा कहना हमने तो वैसा ही करना है। बाकायदा कोशिश मेरी यही थी मदई मैं खुद बनूं, क्योंकि मेरे घर का नुकसान होया है, तो उनका भी भाई था, बाकायदा हमारे साथ रहता था, हमें पता है उसका जो काम करना है जो नहीं करना। आप कितने बहन भाई हैं? मैं 4 मेरी बहनें हैं, 2 हम भाई हैं। तो मेरी भाई छोटा है या बड़ा जी है? छोटा है मेरे से। वो छोटा है जी। ओहो, वो तो काफी छोटा है जी। तो आप इस घर के बड़े हो? जी, मैं अब अकेला रह गया हूँ, मेरे सर पे ये वालिद सारे। की वफात है, वालिद की वफात हो गई है, और वालिद की वफात के बाद जो है अपने घर का सर्कल चलाना, और उसके बाद अब बहन जो है, बहन के
सर का साहिबान जो है वो छिन गया है, वो भी छीन गया। ठीक है। अब छोटे छोटे यतीम बच्चों के सर पे हाथ रखना, फिर खुद भी यतीमी वाली ज़िंदगी गुजारी। ऐसे ही है तो अल्लाह देखें। ताला आपको हिम्मत दे और सब्र दे। तो अब क्या अपील है आपकी? मेरी यही अपील है कि उसको भी घड़ी तो घड़ी सजा दी जाए, सीसीडी को केस दिया जाए, जैसे हमारा भाई गया दुनिया से वैसे वो भी जाए, ठीक है, उसको सजा दी जाए। हमारी यही अपील है मरियम नवाज़ को भी, तो उसको सजा दी जाए, जैसे हमारा भाई गया ना बड़े बाजार के अंदर, वैसे उसके साथ हो। हमारी तो यही अपील है। सानिया की वालदा और मकतूल की सास हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। बड़ा दुख है हमें, हाँ जी। दामाद बेटे होते हैं, हाँ जी जिनको बेटियां दे दी जाती हैं, हाँ वो जी। फिर बेटों से भी प्यारे होते हैं। जी और आपका दामाद जो था, बेटी ने बताया कि ज़िंदगी के 6 साल जो है वो बड़े अच्छे गुजरे हैं। हाँ जी पसंद की शादी की थी वालदैन ने, और बड़े ख्वाब देखे होते हैं वालदैन ने बेटियों के लिए, हाँ जी और अल्लाह ताला ने फिर हर खुशी नसीब भी की, जी ठीक है। औलाद जैसी नेमत से भी अल्लाह ताला ने नवाजा। हाँ जी। मुझे ये बताएं, ये लोग जो हैं ये इतने जालिम थे, इतने सफाक थे कि बाकी भी रिश्तेदारों ने आके नहीं पूछा, कोई इज़हार किसी ने अफसोस तक नहीं पूछा, नहीं किया, किया। यतीम बच्चों के सर पे हाँ। हाथ तक नहीं रखा। ਨਹੀਂ ਰੱਖਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੇਵਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ। ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੋਟੇ ਜਿੱਡਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ, अच्छा, ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ससुरालियों ने। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚਾਚੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਲ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਏ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਆਣੀ ਸਾਂ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਮਿਰ, ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਛਦਾ ਖਿੱਚਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੇਰੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੀ ਗਲੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਮੁਹੱਲਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਹੁਣ ਇਸੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਹੀ ਕਿੰਜ ਅੱਖਾਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਕਿੰਜ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਏਗਾ? ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟੀ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ, ਹਾਂਜੀ। ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਬੇਟੀ ਜਿਹਦੀ ਹਾਂਜੀ। 25 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੇਵਾ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸਬਰ ਕੀ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ 7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਸਵੇਰ ਵੀ ਰੋਈਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਈਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਅੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਆਮਿਰ ਕਿੰਜ ਦਾ ਸੀ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ? ਬਹੁਤ ਦੱਸਿਆ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਾਜੀ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਵੱਡਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਰ ਜੀ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਗਲੀ ਚ ਆਂਦਾ ਸੀ ਨਜ਼ਰ ਨੀਚੇ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨਾਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਦਾ। ਹਸਨ, ਨਹੀਂ। ਹਸਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਹਸਨ ਬਹੁਤ ਮਾਵਾ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕੋਠੇ ਟੱਪਦਾ ਸੀ, ਚਰਸ ਪਾਊਡਰ ਫੀਮ ਵੇਚਦਾ, ਫੈਰ ਕਰਦਾ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਗੈਰਾ ਮੰਗਦੇ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਸੀ? ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਦੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਪਸੰਦ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਾਮਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਦੇਵਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣ, ਜਿਸ ਸ਼ਬਾਦ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਆਇਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣ, ਦੇ ਅੱਬੂ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਰਾ ਵੱਡੇ ਹੀ ਆਂਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲੈਣ, ਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਓ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿਲਾਉਣ ਦੇ ਰੱਖੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਦੇਵਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਆਏ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਬੈਠੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਨੱਕ 'ਚ ਮੂੰਹ 'ਚ ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਰੀਕਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਲਾਲਾ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਂਝੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੁੱਢੀਆਂ ਬੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਾਰ ਆਣ ਕੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਦਾ। ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਦਿਆ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਫੌਤ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਫੇਰ ਲੈ ਲਈ।
ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਤਵੀਲ ਸਫ਼ਰ ਕਟਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਸਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਆਸਰਾ ਬਣ ਗਏ। ਬੇਟੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਸਰਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ੁਕਰ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਦਾ। ਬਹਿਨੋਈ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦਰਹਮ ਬਰਹਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮ ਤਾਜ਼ੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੇਵਾ ਵਾਲਾ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਮਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਬੇਟੀ ਬੇਵਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੋ ਗਏ ਇਹੋ ਹੀ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੰਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਹੀ ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਵਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਦਰਾਨੀਆਂ ਜਠਾਨੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਯਤੀਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ, ਕਿ ਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸ਼ਫਕਤ ਦਾ ਹੱਥ ਹੀ ਰੱਖਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਮੈਡਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਅੰਬਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਨ ਜਨਤਾ ਘਰ, ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਥਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਇੰਨੀ ਉੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ। ਹਸਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ। 7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਲਾ ਹੁਕਾਮ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਅਪੀਲ ਹੈ? ਜਵਾਨ ਬੇਟੀ ਬੇਵਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਾਂਜੀ। ਬੱਚੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਵਾਹਿਦ ਕਫੀਲ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਮਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਛਿਨ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹਾਂਜੀ ਅਪੀਲ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਆਮਰ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਇੰਨੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਸੋਚੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ। सूरत हाल ये है कि उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि लोग इकट्ठे थे, तमाशाई बने हुए थे, लेकिन कोई छुड़वा नहीं रहा था। एक माँ का लाल कत्ल हो गया, लेकिन यहाँ पे लोग तमाशाई बनते रहे। किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने छुड़वाने की कोशिश नहीं की। जैव कुआं पे मैं मौजूद हूँ, देख सकते हैं मेरे अकब में लोगों का एक हजूम है, लेकिन ये तमाम लोग बोलने से, सुनने से, समझने से, अपना मौक़िफ़ देने से कासिर हैं। क्या इतनी वहशत है, क्या इतना खौफ है इनको? एक नौजवान कत्ल हो गया और ये लोग तमाशाई बने रहे। सारी चीज़ें आपके सामने हैं। क्या ये लोग अगर कोशिश करते तो वो झगड़ा ख़त्म करवा के, मामला रफा दफा करवा के, दो मासूम बच्चे जो यतीम हुए हैं उनके बाप को बचा सकते थे, लेकिन नहीं, ये लोग तमाशाई बने रहे। सारी चीज़ें आपके सामने हैं। इजाज़त चाहेंगे? अल्लाह हाफ़िज़।